गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। इस क्लास के तहत आप लोगों को जो एक चीज़ हम बताने चल रहे हैं कि इंग्लिश चूंकि एक लैंग्वेज है, मतलब भाषा है। अब भाषा को इम्प्रूव करने के लिए मतलब किसी भी लैंग्वेज को, इंग्लिश हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, उर्दू हो, मतलब कॉमन सी मतलब कोई भी भाषा हो जिसको हमको अगर यूटिलाइज करना है, स्ट्रांग करना है, तो उस पर रेगुलर वर्क करने की ज़रूरत है। एक चीज़ तो होता है किसी चीज़ को हम जानते हैं, जानने का मतलब होता है जैसे सामान्यतः आप हिंदी बोलते हैं, कुछ नहीं सोचना पड़ता है, ना किसी से पूछना पड़ता है किस चीज़ के लिए क्या यूटिलाइज करना है। बट अब सोच लीजिए कि आप हिंदी भाषी क्षेत्र के विद्यार्थी हैं और जब किसी एग्जाम में हिंदी पूछा जाता है वहाँ भी आप गलती करके आते हो। क्यों गलती करके आते हो? क्योंकि आपको जनरल थिंग पता है, मतलब कॉमन थिंग पता है, जो चीज़ की आप यूटिलाइज करते हो वो तो पता है, लेकिन उसका स्पेसिफिक सेंस में क्या अर्थ होता है, कहाँ पर यूटिलाइज करना चाहिए, कहाँ पर नहीं करना चाहिए, जब हम ग्रामेटिकल फॉर्म में जाते हैं तो पता चलता है वहाँ पर क्या है हमारा गलत है। तो एक पर्पज़ हम बनाते हैं अंग्रेजी सीखने का कि एक टारगेट हम लेते हैं कि अंग्रेजी भाषा हमको सीखना है। तो देखिए, एक तो हम जनरल रूल, बहुत सारा लंबा लंबा रूल होता है, हम उसको स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं। हम नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब पढ़ते हैं। लेकिन जब एक दिन सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं, टेंस भी पढ़ लिए, वॉइस भी पढ़ लिए, नरेशन भी पढ़ लिए, फिर भी पता चला कि हमको अंग्रेजी नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि हमको उसका लाभ नहीं दिख रहा। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, हमको पता नहीं चल रहा क्या उसका एडवांटेज है, क्या लाभ है, या हाउ वी यूटिलाइज इट इन आवर कॉमन लाइफ, हम अपने सामान्य दैनिक जीवन में हम इसका उपयोग कैसे करें। क्योंकि हम जब बोलने लगते तो अंग्रेजी पता चले जुबान पे नहीं आ रही, तो इसके लिए हमको वर्क करना होगा प्रत्येक दिन, मतलब ईच डे, ध्यान रखिएगा, या एवरी डे जिसको बोलते हैं, प्रत्येक दिन एक वर्ड का मतलब जो उसका ऑल फॉर्म्स है ना, उसका सभी फॉर्म्स आप लर्न कर लीजिए कि क्या उसका नाउन होता है, क्या वर्ब होता है, क्या उसका सिंगुलर होता है, क्या प्लूरल होता है, क्या उसका फास्ट फॉर्म होता है। केवल एक वर्ड अगर लिखने का आप टारगेट बनाते हैं, सीखने का टारगेट बनाते हैं, तो आप 365 दिन का ही अगर टारगेट ले लें केवल हमको कि 365 दिन हमको अंग्रेजी का के लिए 1 घंटे समय देना है, 10 मिनट समय देना है, 5 मिनट समय देना है, कितनी देर में हम वर्क कर सकते हैं, आप अच्छी तरीके से अंग्रेजी क्या कर सकते हो, सीख सकते हो। जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पर हमने एक वर्ड यहां पर लिया है और वो वर्ड है आपका थ्राइव। देखिए स्पेलिंग लिखा है THRIVE। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थ्राइव, इसकी मीनिंग क्या है? तो इसकी मीनिंग है समृद्ध होना या फलना फूलना। अब एक शो कर रहा है कि समृद्ध होना या फलना फूलना। अब ऐसा तो आदमी करके बनता है ना, जहां पर करने का भाव आता है, करने का सेंस आता है, वो आपकी वर्ब होती है, क्रिया होती है। तो इसका मतलब ये जो वर्ड थ्राइव है, पहले तो स्पेलिंग लर्न कर लीजिए, THRIVE। अब ऐसा मत सोचिए कि मैं कहीं सीख के आया था, मैं पैदा हुआ था तभी नहीं सीख के आया था, मुझे भी डिक्शनरी का सहारा लेना पड़ता है, वर्क करते हैं, ठीक है, तब आपको एक वर्ड सिखा पाते हैं, एक वर्ड आपको लर्न करा पाते। कब? जब हम उस पर वर्क करते हैं, खुद वर्क करते हैं, तब आपको हम क्या करते हैं, बताते हैं। अब लिखा गया थ्राइव। अब इट इज अ ट्रांजिटिव वर्ब, यहां पर लिखा गया कि ये सकर्मक क्रिया है। अब आपको ग्रामर में पढ़ाया गया सकर्मक क्रिया कि वह क्रिया जो ऑब्जेक्ट लेती है सकर्मक क्रिया कहलाती है, मतलब इसके साथ क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट लगेगा। देखिए आगे लिखा इट मीन्स टू प्रॉस्पर, उसके बाद क्या लिखा, टू फ्लोरिश, मतलब इट मीन्स टू प्रॉस्पर एंड टू फ्लोरिश, वही हिंदी का अंग्रेजी दिया गया, इसका मतलब है समृद्ध होना या फलना फूलना। इट हैज फॉर्म्स एज थ्रोव, थ्राइव्ड, थ्राइवन, मतलब इसके 3 फॉर्म दिए गए। अब अगर हम ES फॉर्म लगाएंगे, सिंगुलर फॉर्म लगाएंगे तो यस जोड़ देंगे, चूंकि लास्ट में ES लगा हुआ, थ्राइव्स हो जाएगा। इसका पास्ट फॉर्म थ्रोव होता है और कहीं कहीं पर थ्राइव्ड देता है और थ्राइवन भी देता है, तो मतलब ये फॉर्म इसके हो सकते हैं, मतलब इसको आप यूटिलाइज कर सकते हो। तो अब जैसे थ्राइव्ड लिखा गया, पास्ट पार्टिसिपल हुआ,
हम पास्ट पार्टिसिपल के रूप में इसका यूटिलाइज कर लेते हैं। जैसे कहा गया उसका व्यापार मतलब क्या, फला फूला, ठीक है। तो हिज बिजनेस क्या हो गया, थ्राइव्ड। तो थ्राइव्ड का मतलब फला फूला, आपका पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव के रूप में आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अब आपको यहां पता चल गया, हमने एक वर्ड लिया थ्राइव। थ्राइव का मतलब क्या हुआ, समृद्ध होना या फलना फूलना। इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं टू प्रॉस्पर या टू फ्लोरिश। इसका सिंगुलर फॉर्म होता है थ्राइव्स, THRIVES। इसका पास्ट फॉर्म होता है थ्रोव, THROVE। और इसी का ईडी फॉर्म भी बनता है, थ्राइव्ड होता है जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है, और थ्राइवन। तो थ्राइव, थ्रोव, थ्राइवन हो गया, और थ्राइव्ड आपका क्या हो गया, पास्ट पार्टिसिपल। ठीक, चलिए अब हम देखिए बात आती, हमने वर्ड मान लीजिए सीख लिया थ्राइव। अब इसका यूटिलाइजेशन कैसे करें, ऐसे तो लर्न कर लेंगे फिर भूल जाएंगे। एक ट्रांसलेशन हम लेते हैं, मतलब हम बनाते हैं। हमने ट्रांसलेशन बनाया, कमजोर प्रबंधन से कोई भी व्यापार समृद्ध नहीं हो सकता है। चलिए अब कमजोर प्रबंधन, प्रबंधन मतलब होता है मैनेजमेंट, कमजोर का मतलब होता है पुअर। तो आपने सब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। अब नहीं, अब यहां सब्जेक्ट क्या बनेगा, कमजोर प्रबंधन से कोई भी व्यापार समृद्ध नहीं हो सकता, मतलब कोई भी व्यापार, नो बिजनेस। कोई भी व्यापार का मतलब क्या हो गया, नो बिजनेस। आर नॉट एनी बिजनेस कैन थ्राइव विथ पुअर मैनेजमेंट। विथ पुअर मैनेजमेंट, थ्राइव के साथ देखिए प्रीपोजिशन भी लगा कि मतलब कमजोर प्रबंधन से कोई भी व्यापार क्या नहीं हो सकता, फल फूल नहीं सकता। तो आपने लिख लिया, समझ में आया कि नहीं। अब आप ट्रांसलेशन आपका क्लियर हो गया कि नो मैनेजमेंट कैन थ्राइव विथ पुअर मैनेजमेंट। अब यहीं पर कह दिया गया स्ट्रांग मैनेजमेंट, ठीक है, कैन थ्राइव अ बिजनेस, मतलब उसको क्या कर सकता है, समृद्धशाली बना सकता है। कौन सा, स्ट्रांग मैनेजमेंट। समझ में आया कि नहीं। आगे लिखा गया बचपना, यहीं पर लिखा गया जीवन के फलने फूलने की अवस्था है। बचपना, चाइल्डहुड, आपको कहा जाता है बचपन, चाइल्डहुड हो गया। इज द थ्राइविंग पीरियड, अब देखिए यहां थ्राइविंग पीरियड लगा दिया गया, ऑफ लाइफ, एक अवस्था बता दिया गया, पीरियड काल, इसकी विशेषता बताने के लिए हमने लगा दिया द थ्राइविंग पीरियड ऑफ लाइफ, जीवन के फलने फूलने की अवस्था है। मतलब हमने लिखा चाइल्डहुड इज द थ्राइविंग पीरियड ऑफ लाइफ। ठीक, अब इसके अदर फॉर्म्स भी होते हैं, जैसे इट्स अदर फॉर्म्स आर थ्राइविंग, लिखा है थ्राइविंगली, थ्राइविंगली आपका एडवर्ब हो जाएगा। और इसके बाद थ्राइविंगनेस, मतलब जिसको हम समृद्धता कहते हैं, ये आपका नाउन रूप है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है थ्राइविंगनेस। तो इस क्लास से हमने एक आपको तरीका बताया, ऐसे बीच बीच में आप लोगों को हम वर्ड भेजते हैं, लर्न करने के लिए भेजते हैं, तो आप अपने जीवन में ऐसे ही वर्ड का क्या करिए, यूटिलाइज करिए। और इसी से मतलब कम से कम आप लोग 5 सेंटेंस बनाइए। अगर 5 सेंटेंस आपने दिन भर में तैयार कर लिया तो एक वर्ड आपका तैयार हो गया, और वह वर्ड आपका क्या हुआ, THRIVE, जिसे हम थ्राइव पढ़ते हैं, जिसके तीनों फॉर्म हैं, मतलब सिंगुलर फॉर्म थ्राइव्स हो जाएगा, थ्रोव हो जाएगा, थ्राइव्ड हो जाएगा, थ्राइवन लिखा गया है, जिसके हमने 2 यूटिलाइजेशन आपको दिए हैं। कमजोर प्रबंधन से कोई भी व्यापार समृद्ध नहीं हो सकता, मतलब नो बिजनेस कैन थ्राइव विथ पुअर मैनेजमेंट। दूसरा लिखा गया बचपना जीवन के फलने फूलने की अवस्था है, चाइल्डहुड इज द थ्राइविंग पीरियड ऑफ लाइफ। तो ऐसा आप करके क्या कर सकते हो, अच्छे से अंग्रेजी तैयार कर सकते हो। एक संकल्प लीजिए, ठीक है, कि आप भी अंग्रेजी में क्या होंगे, थ्राइव होंगे, मतलब फलेंगे फूलेंगे, मतलब कब, इन अ लाइफ, अच्छे से कब, when we utilize the word in
आवर ओन वर्ड्स। जब हम अपने शब्दों में वर्ड को तैयार करेंगे तब ऐसा पॉसिबल है, संभव है। तो सब लोग वर्क करिए। जो भी वीडियो आपको भेजी जाती है एडिशनल, उसको अपने एक्सरसाइज नोटबुक में नोट करिए, अपने डिक्शनरी में रखिए, अपने डायरी के मतलब जहाँ वर्ड का कॉलम है वहाँ पर नोट करिए। इससे आपकी भाषा इंग्लिश क्या होगी, स्ट्रांग होगी। थैंक यू फॉर दिस क्लास।